In a Poisson distribution, P1 equal to 3P2, then P3 equal to dash बोल रहा. P1 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 by 1 फैक्टोरियल, 3 का 3. P2 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 2 by 2 फैक्टोरियल. ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल. इधर बचा 1, इधर 3/2. 2 कहाँ से आया? 2 फैक्टोरियल. ये लैम्डा का लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो लैम्डा की वैल्यू 2/3. अब क्या पूछ रहा? पी एक्स इक्वल टू 3. अब पी एक्स इक्वल टू 3 का फार्मूला ई पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर 3/3 फैक्टोरियल. लैम्डा के प्लेस में 2/3 डाल देंगे. ई पावर माइनस 2/3 लैम्डा 2/3 का क्यूब 8/27 और नीचे 3 फैक्टोरियल 6. 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स, तो 4 अलग, 27 3 से मिला 81 और ई पावर माइनस 2/3. तो क्या आंसर? 4/81 ई पावर माइनस 2/3. In a Poisson distribution, 2px equal to 1 equal to 5px equal to 5 plus 2px equal to 3, then what is the standard deviation बोल रहा. 2 into p1 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 by 1 फैक्टोरियल, 5 e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 5 by 5 फैक्टोरियल प्लस 2 e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 3 by 3 फैक्टोरियल. अब e पावर माइनस लैम्डा कैंसिल कर देंगे. एक लैम्डा कैंसिल. यहाँ 2 बचा हुआ है. ये 5/120 नीचे 24 बच गया. 5 से कट करे लैम्डा पावर 4 प्लस ये 6 में से 2 कट करे तो नीचे 3 बच गया लैम्डा स्क्वायर. 2 इक्वल टू LCM 24. लैम्डा पावर 4 सेम, 3 24 में 8 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करे 48. लैम्डा पावर 4 प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर, इसको इधर बुला लिए तो लैम्डा पावर 4 प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0. 48 के फैक्टर्स 12 एंड 4. ये बाई क्वाड्रेटिक है. हाँ, लैम्डा पावर 4 में है तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0. 4 12 माइनस 48 के फैक्टर्स प्लस 12 एंड माइनस 4. और ये लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ लैम्डा नहीं बल्कि क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 एक माइनस 4 एक. तो लैम्डा स्क्वायर के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, माइनस 12 और एक लैम्डा स्क्वायर 4 आ रहा, मगर नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल. तो लैम्डा स्क्वायर 4 तो लैम्डा रूट ऑफ 4, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई. लैम्डा इज वेरिएंस. स्टैंडर्ड डिविएशन पूछे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट लैम्डा. फार्मूला शीट में लिखा देखिए, रूट लैम्डा, सो इट इज √2. सो SD इज √2. ये 2 टाइम्स आ चुका है लास्ट 3 years में. In a Poisson distribution, P2 equal to 9P4 plus 90P6. What is the standard deviation? P2 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 2 by 2 फैक्टोरियल. 9 इंटू P4 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 4 by 4 फैक्टोरियल. 90 इंटू P6 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 6 by 6 फैक्टोरियल. सबसे पहले ये सब कैंसिल और लैम्डा स्क्वायर कट करे तो 4 में से 2 चले गए, 6 में से 2 चले गए, ये बच गया. यहाँ 1/2 बचा हुआ है. यहाँ 9 लैम्डा स्क्वायर 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 प्लस 90 लैम्डा पावर 4 और नीचे 720. 3 टाइम्स 3 8 टाइम्स, 91 टाइम 98 टाइम्स. LCM 8 को इधर भेजे तो 8/2, इधर 3 लैम्डा स्क्वायर
प्लस लैम्डा पावर 4, ये 2 1s 2 4s, 4 को इधर लाए तो लैम्डा पावर 4 फिर से सिमिलर इक्वेशन बनी। देखिए अब 4 के ऐसे फैक्टर्स के ऐड करें तो +3 होना है, +4 -1, तो लैम्डा स्क्वायर +4 और लैम्डा स्क्वायर -1, लैम्डा नहीं लैम्डा स्क्वायर। P2 का फार्मूला लिखे 9, P4 का फार्मूला लिखे 90, P6 का फार्मूला। हमेशा e पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाता, कुछ कॉमन टर्म्स है तो वो भी कट कर देंगे, ये बच गया। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, 6 फैक्टोरियल 720, 3 से कट 90 से कट, LCM 8 ऊपर गया तो 8/2 बना, 8/2 इज 4 को इधर ला लिए तो एक बाई क्वाड्रेटिक बनी जिसके फैक्टर्स में लैम्डा नहीं बल्कि लैम्डा स्क्वायर रहता। अब लैम्डा स्क्वायर के 2 आंसर आ रहे हैं, एक -4 आ रहा और एक +1 आ रहा। -4 नॉट पॉसिबल, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लैम्डा स्क्वायर 1, लैम्डा स्क्वायर 1 तो लैम्डा 1, लैम्डा 1 तो SD रूट ऑफ लैम्डा, रूट ऑफ लैम्डा तो रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 तो 1, तो सब 1 1 1। कितना अच्छा क्वेश्चन था। In a Poisson distribution, P1 equal to P2 equal to alpha, then what is alpha बोल रहा। ये अल्फा को छोड़ो, पहले P1 equal to P2 ले लेंगे, P1 equal to P2। अब P1 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 by 1 फैक्टोरियल, e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 2 by 2 फैक्टोरियल। इन हो गए तो इधर 1 बचा खाली, इधर λ/2, 2 फैक्टोरियल 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते लैम्डा आ गया भाई, बड़ी खुशी की बात है। अब क्या फाइंड करो, अल्फा फाइंड करो। अल्फा किसके बराबर, अल्फा इसके भी बराबर, इसके भी, कौन सा भी फाइंड कर लो आप, कोई फ़र्क नहीं, मैं P1 ले रहा हूँ। तो अल्फा इक्वल टू Px इक्वल टू 1, Px इक्वल टू 1 बोले तो ये फिर से सेम फोटो, e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 by 1 फैक्टोरियल, मगर लैम्डा पता है 2, तो e पावर -2 इंटू 2 पावर 1 by 1 फैक्टोरियल, तो आंसर 2 इसको नीचे भेज दिए तो 2/e²। अगर यही फॉर्म में है तो और खुशी की बात है, अगर ऐसा नहीं है ऑप्शन तो नीचे भी भेज सकते। इन एन एक्सपेरिमेंट ए पर्सन गेट्स सक्सेस अल्फा टाइम्स आउट ऑफ बीटा ट्रायल्स। सक्सेस को डिफाइन करा उन्हें अल्फा आउट ऑफ बीटा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अल्फा बाय बीटा। इफ एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n ट्रायल्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज फेलियर। अच्छा पूछ रहा फेलियर, अगर सक्सेस ही पूछता तो यही सक्सेस को अपन सक्सेस रख देते, मगर अपने से फेलियर के बारे में पूछ रहा तो अपन फेलियर मालूम करना अपने लिए सक्सेस, उसका सक्सेस से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमको जो फाइंड करो बोल रहा वो सक्सेस, क्या फाइंड करो, फेलियर मालूम करो। तो P इक्वल टू Q इक्वल टू, तो उन्होंने जो अल्फा बाई बीटा दिए, अल्फा आउट ऑफ बीटा वो फेलियर, और सक्सेस 1 माइनस अल्फा बाई बीटा, दैट इज बीटा माइनस अल्फा बाई बीटा, और n इज n, और अपने को फाइंड क्या करना है, एट लीस्ट n-1 टाइम्स P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 मतलब या तो n-1 या फिर n, बस दो ही हो सकते। अब n-1 लिखने का तरीका NC(n-1) 2 ब्रैकेट्स प्लस NC(n) 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में Q सेकंड में P, फर्स्ट में Q सेकंड में P, पावर्स n माइनस ऑफ n-1 1, n-1 यहाँ 0, NC(n-1) Q टू द पावर 1, P टू द पावर n-1। NC(n) के लिए Q का पावर n में से n गया तो 0 और डायरेक्टली n, यहाँ तक ठीक है। अब NC(n-1) को अपन NC1 भी बोल सकते हैं, NC1 इज n, Q P पावर n-1, NC(n) इज 1, Q पावर 0 इज 1, तो ओनली P पावर n, so it is common is P to the power n-1, P पावर n-1 कॉमन निकाल लिए तो अंदर NQ प्लस इसमें से P पावर n-1 चले गया तो P। अब P कौन है,
P is beta minus alpha by beta whole to the power n minus 1. n into q, q कौन है? अल्फा बाई बीटा, n into अल्फा बाई बीटा प्लस p, p कौन है? बीटा माइनस अल्फा बाई बीटा। ये बीटा माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 को वैसे रख देंगे। ये बीटा एलसीएम लिए तो ये बीटा पावर n माइनस 1 और बीटा मिलके बीटा टू द पावर n, और ये अंदर n अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था। In a university campus, the probability that a person chosen at random is an engineering student is 1/5. यूनिवर्सिटी कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए कई कैंपस वाले आए, समझिए कंपनीज वाले। अब कंपनीज वाले आके इंटरव्यू लेके बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के चांसेस 1/5। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के चांसेस 1/5। आगे चल के भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के चांसेस पूछ रहा, तो P इक्वल टू 1/5 और Q 1 माइनस 1/5 4/5। यहाँ पर उन्हें बोला भी सक्सेस, तो अपन फेलियर क्यों लिए? क्योंकि आगे चल के अपने को फाइंड फेलियर बोला, तो फेलियर फाइंड करना अपने लिए सक्सेस है और सक्सेस अपने लिए फेलियर बन गया। मगर यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिया और आगे चल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही पूछ रहा, तो जो दिया हुआ है वही सक्सेस। तो P इज़ 1/5, Q इज़ 4/5। और कितने ट्रायल्स ले रहे हैं वो लोग? 8 बच्चों को ले रहे हैं। तो अपने को कितना मालूम करना है? आउट ऑफ दिस एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का मतलब होता कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या उससे कम। x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 कब लिखते? जब एटलीस्ट 2 बोला। एट मोस्ट 2 बोल रहा। एट मोस्ट 2 मतलब Px इक्वल टू 0, Px इक्वल टू 1, Px इक्वल टू 2। अब P0 8C0, Q to the power 8 minus 0 8, P to the power 0 8. So 8C0, Q to the power 8, P power 0 8C1, Q to the power 8 minus 1 7, P to the power 1 8C2, Q to the power 8 minus 2 6, P to the power 2। अब सिंप्लीफाई करो भाई, कुछ कॉमन है क्या? Q पावर 6 कॉमन, ये तो 1 है, P पावर 0। कुछ कॉमन है इसमें? नहीं है, छोड़ दो। Q पावर 6 इज कॉमन, बाकी का कुछ भी कॉमन नहीं है। 8C0 1, ये तो बाहर निकाले 6, तो अंदर बचा Q²। 8C1 8, ये 7 में से 6 निकाल दिए तो Q भी बचा, P भी बचा। 8C2 8 इंटू 7 1 इंटू 28, इसमें से Q पर 6 चले गया तो खाली P² बचा। अब वैल्यूज डालेंगे। व्हाट इज Q? 4/5, 4/5 टू द पावर 6, Q² 16/25 प्लस 8, Q 4/5, P 1/5 प्लस 28 1/25। ये 4/5 टू द पावर 6 चल रहा भाई। LCM 25, 16 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 28। 4/5 टू द पावर 6 अपना बराबर चल रहा। ये 60, ये 76, 76/25। ये हो गया आंसर। आंसर तो ला लिए अपन। ऑप्शंस देखे तो ये नहीं है ऑप्शंस में। इसको अपन 19 इंटू 4 लिख सकते, इसको 5² लिख सकते। 5² जाके 5 पावर 6 से मिला, 5² 5 पावर 6 से मिला तो 5 टू द पावर 8 हुआ। इसमें से एक 4 ले लेंगे, 19 4 जा 76, वो 4 को 4 पावर 6 से मिलाए तो 4 पावर 7 हुआ। अब 19 इंटू 4 बोले थे अपन, 4 तो गया, क्या बचा? 19। ये था ऑप्शन में। तो आंसर 19 टाइम्स ऑफ 4 to the power 7 by 5 to the power 8. The probability of getting a success in a trial is 5 times that of failure. Success जो है 5 times of failure. Success 5 times of failure. तो P को 1 minus Q 5Q, Q को उधर शिफ्ट करे तो 1 इक्वल टू 6Q, तो Q की वैल्यू आ गई 1/6, Q 1/6 तो P 5/6। N, how many trials? 5, N equal to 5।
चाहिए क्या, एटलीस्ट वन सक्सेस। एटलीस्ट वन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इसको लिखने का तरीका 1 - 1 से पहले वाला नंबर पी एक्स इक्वल टू 0। अब 1 माइनस व्हाट इज पी एक्स इक्वल टू 0, 5c0, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में q 1/6, सेकंड में p 5/6, पावर्स 5 - 0 5 एंड 0, दिस इज 1, दिस इज 1, तो 1 - 1/6 होल टू द पावर 5। ऐसा नहीं है ऑप्शन तो एलसीएम भी ले सकते, कई तरीके से लिख सकते आफ्टर एलसीएम, वैसे यही अच्छा है। तो ये जो करे अपन एटलीस्ट वन सक्सेस, अगर बोला एट मोस्ट वन सक्सेस, एट मोस्ट वन सक्सेस, एट मोस्ट का मतलब होता है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन। अब लेस देन और इक्वल टू वन मीन्स 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता। 0 के लिए 5c0, फर्स्ट में q, सेकंड में p, पावर्स 5 - 0 5 एंड 0, p1 5c1, फर्स्ट में q, सेकंड में p, पावर्स डिफरेंस 4 एंड 1, 5c0 1, एनीथिंग बट 0 1, तो q टू द पावर 5, 5c1 5, q टू द पावर 4 और p टू द पावर 1, व्हाट इज कॉमन, q टू द पावर 4। q पर 4 कॉमन निकाले तो इन्हों क्या देते, q, 5 में से 4 गए, q प्लस 5p। अब q कौन है भाई, q है 1/6 होल टू द पावर 4, q कौन है 1/6 और p कौन है 5/6, तो 5 into 5 25/6, 1/6 टू द पावर 4, एलसीएम 6 लिए, 25 + 1 26, 26 को 2 से कट करे तो ऊपर 13 नीचे 3, तो ये हुआ आंसर। तो सिंप्लीफाई करने के तो बहुत सारे तरीके, एक ऐसा कर सकते आप, या नहीं तो इसका एलसीएम 6 लेके इससे मिला ले सकते। ये 6 को 6 पावर 4 से मिलाए तो 6 टू द पावर 5, 25 + 1 26, तो आंसर ऐसा भी लिख सकते। बहुत सारे सिचुएशंस रहते, आप ऑप्शन देख के ट्राई करना कि कौन सा उस वक्त उस टाइम के लिए सही है। वैसे अब अपन करने गए तो बहुत सारे तरीके हैं। तो एट टू लीस्ट अगर बोला तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता, एट मोस्ट अगर बोला तो लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल टू 1 आराम से आ जाता, मगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए 1 माइनस उससे पहले वाले नंबर। तो अगर पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 चाहिए तो 1 माइनस 2 से पहले वाले नंबर्स, तो 1 में से क्या क्या माइनस करना, 0 और 1 माइनस करना। यानी कि ये जो आंसर लाए अपन, इस आंसर को 1 में से माइनस करे तो क्या आता है, एटलीस्ट 2। और अगर एट मोस्ट 2 बोला, एट मोस्ट 2 का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब P0, P1 और P2। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट होता है, यहाँ 1 माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए कॉइन इज टॉस्ड 15 टाइम्स। कॉइन का प्रॉब्लम देते ही एक चीज़ याद रखिए आप, n लिख लेना, और Px इक्वल टू R का फार्मूला डायरेक्ट है, NCR हाफ टू द पावर n है खाली, क्योंकि P और Q इक्वल होते इसमें, तो P और Q को बेसिस सेम होके ये पावर हो जाता। अब अपने पास n कौन है, 15। अब कितना पूछ रहा, एटलीस्ट थ्राइस। एटलीस्ट थ्राइस का मतलब P ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बोल रहा भाई। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इधर जाना तो मुश्किल है, इधर जाएंगे अपन। क्यों ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इधर क्यों नहीं जा रहे, 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाना पड़ेगा, 15, इसलिए 1 माइनस 3 से पहले वाले नंबर P0, P1, P2, 1 माइनस P0, यहाँ देखकर 15C0 हाफ टू द पावर, 15 में से 0 गया तो 15, P1 15C1 हाफ टू द पावर 15 माइनस 1 14, P2 15C2 हाफ टू द पावर 15 माइनस 2 13, 15 माइनस 2 13, 1 माइनस, अब क्या कॉमन है भाई, हाफ टू द पावर 13, हाफ पावर 13 कॉमन, 15C0 1, इसमें 15 में से 13 गए, हाफ स्क्वायर 1/4, 15C1 15, ये 14 गए, ये गलत लिख दिया ना भाई,
फार्मूला ये है ना, खाली P1 का फार्मूला भी पावर 15 ही आता, क्योंकि देखो NC1 की 15C1, ये तो हाफ पावर N ही रहेगा, ये भी 15 है, तो सॉरी भाई ये मिस्टेक हो गई, तो ये सब आता ही नहीं। तो व्हाट इज कॉमन? हाफ टू द पावर 15, हाफ पावर 15 कॉमन। मैं खुद बोल के फार्मूला फिर यूज़ गलत कर लिया। 15C01, 15C1 15, और 15C2 15 इंटू 14 बाई 1 इंटू 2, 105, 105, 120, 121, सो 1 माइनस 121 बाई 2 टू द पावर 15। ये है खूबसूरत आंसर इस प्रॉब्लम का। तो 15C0 हाफ टू द पावर 15, 15C1 हाफ टू द पावर 15, 15C2 हाफ टू द पावर 15, वो दो हाफ हाफ आते P और Q, और दोनों का पावर ऐड होके 15 15 15 बनता हर एक में, इसलिए हाफ टू द पावर N बनाए। तो जब भी कॉइन का प्रॉब्लम रहता ये कॉमन डायरेक्ट निकल जाता, उसके बाद अंदर वालों को ऐड करके आंसर बोल देना रहता। 5 cards are drawn successively with replacement from a pack of cards. Find probability of getting exactly 2 spades. तो पहला काम N, कितने कार्ड्स? 5। स्पेड्स का सक्सेस, स्पेड्स 13 बाई 52, स्पेड्स 13, टोटल कार्ड्स 52, तो स्पेड आने के चांसेस 1/4, नहीं आने के चांसेस 3/4। फार्मूला तो आपको पता है, क्या चाहिए अपने को? 2 स्पेड्स, Px = 2। फार्मूला NCR, N कितना है बोले? 5, तो 5C2, 2 ब्रैकेट, पहले में Q, दूसरे में P, 5 में से 2 गए तो 3 और 2। अब सिंप्लीफाई आप कर लेना भाई। नो स्पेड मतलब 5, Px = 0, 5C0, पहली ब्रैकेट में 3/4, दूसरी ब्रैकेट में 1/4, पावर्स 5 में से 0 गए तो 5, 0। ऑल स्पेड्स 5C5, पहले में 3/4, दूसरे में 1/4, पावर 0 and 5। मोर देन 3 स्पेड्स, मोर देन 3 मतलब 4 या 5, तो Px = 4, Px = 5, 5C4, 5C5, पहली ब्रैकेट में 3/4, दूसरी ब्रैकेट में 1/4, 3/4, दूसरी ब्रैकेट में 1/4, पावर 5 में से 4 गया 1, डायरेक्ट 4, 5 में से 5 गए 0, डायरेक्ट 5। ये हो गया आंसर। अब बाकी का सिंप्लीफाई करना है बस। The probability that a bomb strikes the target is 1/10. If 6 bombs are dropped, find the probability that 3 strikes the target. And 6 bombs are dropped. Success 1/10. Failure 1 minus 1/10, 9/10. अपने को चाहिए exactly 3, Px = 3। फार्मूला 6C3, 2 brackets, फर्स्ट में Q, सेकंड में P, पावर्स 6 minus 3, 3, 3। None strike the target, Px = 0, 6C0, 2 brackets, फर्स्ट में 9/10, सेकंड में 1/10, पावर 6 minus 0, 6, 0। At least 1 strike the target, ये 1 में से माइनस कर देना है, ये एनीथिंग पावर 0, 1, ये 1, तो 1 minus 9/10 होल टू द पावर 6। लेस देन 2 स्ट्राइक द टारगेट, लेस देन 2 का मतलब 0, 1। 0 के लिए यही वाला आंसर कॉपी कर सकते हैं या पूरा डिटेल में लिखो, 9/10, 1/10, पावर 6 में से 0 गए तो 6 and 0, 6 में से 1 गया तो 5 and 1। A and B are 2 equally strong table tennis players। इक्वली स्ट्रांग टेबल टेनिस प्लेयर का मतलब दोनों के जीतने के बराबर बराबर चांसेस, 50-50%, मतलब N = तो खैर जो दिया वो, P and Q विल बी हाफ हाफ। तो शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन में। स्ट्रांग टेबल टेनिस प्लेयर्स इन ए सीरीज ऑफ 5 मैचेस, N = 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A wins exactly 2 मैचेस, P is half, Q is half। Whenever P and Q are half half, no need of using this formula. Formula reduced to only 5C2, half to the power N, N is 5. So answer 5C2 is 10 by 32. Whenever P and Q are half half, we have a simple formula. No match. No match मतलब 5C0, half to the power 5 तो हमेशा common. तो answer 1 by 32. At least one match, 1 minus 1 by 32, that is 31 by 32. तो जब भी P और Q इक्वल रहेंगे, आप रिड्यूस करके फार्मूले को
सिर्फ इतना बना ले सकते हैं, NCR हाफ टू द पावर n, NCR हाफ टू द पावर r नहीं, हाफ टू द पावर n, n is 5. The probability of कोहली hitting a 6 on a ball is 1/4. कोहली के किसी बॉल पर 6 मारने के चांसेस 1/4. एक ओवर डाले बोल रहा 6 बॉल का, यानी नो बॉल नहीं है, वाइड बॉल नहीं है, नॉर्मल फेयर डिलीवरीज है पूरे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स एग्जैक्टली 3 6s, नो 6, ऑल 6s, एटलीस्ट 4 6s. तो पहला काम n इक्वल टू कितने बॉल्स का गेम चल रहा 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 1/4, नॉट हिटिंग 3/4. अब एग्जैक्टली 3, फर्स्ट ब्रैकेट में Q, सेकंड ब्रैकेट में P, और पावर 6 में से 3 गया तो 3 और 3. 63 की वैल्यू 15, 3 क्यूब 27, 15 को 27 से इंटू कर देना, और नीचे 4 क्यूब और 4 क्यूब मिलके 4 टू द पावर 6, जो भी इंटू होता लिख के नीचे 4 पावर 6. ये तो बड़ा नंबर है. 4 को 2 स्क्वायर लिख के 2 पावर 12 भी बना सकते. नो 6 मतलब Px इक्वल टू 0. पहली ब्रैकेट में Q लिखना, दूसरी ब्रैकेट में P लिखना, और पावर 6 में से 0 गया तो 6 एंड 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. तो आंसर 729/2 टू द पावर 12. अब 2 पावर 12 को भी उन्हें सिंप्लीफाई करा तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई. 2 पावर 10 तक तो आपको याद रहना. 2 पावर 10 की वैल्यू 1024 है, 1024. तो 2 पावर 12 बोले तो और 2 2 मतलब 4 से इंटू 4096 होता. सो 729/4096. ऑल 6s, Px इक्वल टू 6. ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, हर बॉल पे 6 मारे तो ये Q आना इसमें 3/4, इसमें P 1/4, और 6 में से 6 गए तो 0 एंड 6. ये 1 हो गया. तो आंसर 1/4096. बहुत ही कम चांस है. देखिए 4096 गेम चले, उन गेम में से किसी एक गेम में हो सकता है ऐसा काम. एटलीस्ट 4 6s. अच्छा बोल रहे कम से कम 4 तो मारना भाई. कम से कम 4 मतलब 4 भी मार सकते, 5 भी मार सकते, 6 भी 6 मार सकते बोल रहा. तो 64 2 ब्रैकेट, फर्स्ट में 3/4, सेकंड में 1/4, फर्स्ट में 3/4, सेकंड में 1/4, फर्स्ट में 3/4, सेकंड में 1/4. पावर्स 6 में से 4 गया तो 2 एंड 4, 6 में से 5 गया तो 1 एंड 5, 6 में 6 गया तो 0 एंड 6. उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, ख़त्म. LCM तो लिख दो 4 पावर 6, अरे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है. इट इज़ गिवन दैट 10% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव. In a sample of 20 bulbs, the probability that more than 2 are defective is dash. पूरे प्रॉब्लम में डिफेक्टिव ही चल रहा. हाँ, तो इसलिए डिफेक्टिव को ही सक्सेस समझेंगे. तो क्या बोल रहा उन्हें 10% डिफेक्टिव बल्ब्स रहते, तो P इक्वल टू 10/100 विच इज़ 1/10. तो Q 9/10. कितने सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं 20 बल्ब्स, n इक्वल टू 20. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 आर डिफेक्टिव. मोर देन 2 का मतलब 3 4 5 6 7, कहाँ तक 20 तक. उतना दूर जाने के बजाय 1 माइनस इधर के नंबर्स, इधर कौन कौन से 0 1 2, तो 1 माइनस 0 लिखने का तरीका 20C0 2 ब्रैकेट, 20C1 2 ब्रैकेट, 20C2 2 ब्रैकेट. पहली ब्रैकेट में Q, दूसरी ब्रैकेट में P, पहली ब्रैकेट में Q, दूसरी ब्रैकेट में P, पहले में Q, दूसरे में P. अब पावर्स लिखने का मेथड 20 माइनस 0 20 एंड 0, 19 एंड 1, 18 एंड 2. दैट्स इट. अब इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बहुत बड़े नंबर है, इसी फॉर्म में छोड़ देंगे. The probability of guessing 6 out of 10 answers in multiple choice with 4 options. 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, उसमें से अपने 6 क्वेश्चन सही जाने के क्या चांसेस है बोल रहा. तो पहले P, 4 में से एक ही आंसर करेक्ट रहेगा तो सक्सेस 1/4, और 3 गलत रहेंगे तो फेलियर 3/4.
कि n कितने क्वेश्चन करना है 10, मगर अपन कितने कर रहे हैं 6। 10C6, फर्स्ट ब्रैकेट में q, सेकंड ब्रैकेट में p, पावर्स लिखने का मेथड 10 - 6 4 और डायरेक्टली 6। अब इसको बहुत हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, 4 पावर 4, 4 पावर 6 से मिलकर 4 पावर 10 बोल के नीचे लिख देना है। 10C6 की वैल्यू 210 होती, 210 लिख दिए, 3 पावर 4 81। इसको चाहे तो इंटू करके लिख सकते हैं, मगर 4 पावर 10 इज़ ए बिग नंबर, उसको तो 2 पावर 20 बना सकते। फिर भी 4 पावर 10 को 2 स्क्वायर लिख के 2 पावर 20, बस इससे हट के और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट getting a free seat in engineering through MSET is 1/10। MSET में उसको रैंक आने के लिए क्या चांसेस है बोल रहा, 1/10। 7 कैंडिडेट्स आर चूजन एट रैंडम, ऐसे 7 बच्चों को चूज करे बोल रहा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट MSET के थ्रू एक बच्चे को फ्री सीट आने के चांसेस 1/10। एक सेंटर को गए, जाके वहाँ से 7 बच्चों को चूज करे, उस 7 बच्चों में से 2 बच्चों को फ्री सीट आने के क्या चांसेस है बोल रहा। तो अपन वैल्यूज रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। कितने बच्चे हैं सैंपल, 7। सक्सेस क्या है 1/10, फ्री सीट आना 1/10, नहीं आना 9/10। अपने को 2 बच्चों के फ्री सीट आने के चांसेस, Px = 2, 7C2, फर्स्ट में 9/10, सेकंड में 1/10, पावर 7 में से 2 गया तो 5 और 2, नीचे 10 to the power 7, 10 पावर 5, 10 पावर 2, 10 पावर 7। 7C2 की वैल्यू 21, 9 पावर 5 वेरी बिग नंबर, दैट इज द आंसर। ऐसे नंबर्स को कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। The probability that India win a single cricket match against New Zealand is 1/3. Out of 5 matches, the probability that India win exactly 3 matches is dash. The probability that India wins a single cricket match against New Zealand 1/3। तो इंडिया के क्रिकेट मैच जीतने के चांसेस 1/3, तो सक्सेस 1/3, तो फेलियर 2/3। कितने मैचेस खेल रहे हैं 5, n = 5। क्या फाइंड करना है, एग्जैक्टली 3 मैचेस, Px = 3 फाइंड करना है। और Px = 3 के लिए फार्मूला nC3 5C3, 2 ब्रैकेट लगाना, पहली ब्रैकेट में q 2/3, दूसरे में p 1/3, और पावर्स 5 में से 3 गया तो 2 and 3। अब 3 स्क्वायर और 3 क्यूब मिलके डिनोमिनेटर 3 पावर 5 सॉरी 5C3 की वैल्यू 10, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4, तो आंसर 40/243, 3 पावर 5 की वैल्यू 243। इतना आसानी के साथ हंसते खेलते ख़त्म हो जाता। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर, नॉट ए स्विमर बोले तो फेलियर ही हुआ ना भाई, स्विमर सक्सेस, नॉट ए स्विमर फेलियर। आउट ऑफ 5 स्टूडेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 आर स्विमर्स, 5 में से 4 स्विमर रहने के चांसेस मालूम करो। तो पहले P लिख लिए, नहीं पता, ये जो 1/5 है स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर है, तो Q 1/5, तो P 4/5। कितने बच्चों को देखे भाई, आउट ऑफ 5, n = 5। अब Px = 4 चाहिए, तो Px = 4 इज 5C4, 2 ब्रैकेट, फर्स्ट में Q, सेकंड में P, पावर 1 4। 5C4 को अपन 5C1 भी बोल सकते, 5 होता, ये 1/5 हो रहा, और ये 4 पावर 4 256, और नीचे 625, 5 5 कैंसिल, दिस इज द आंसर। The probability that a bulb produced by a factory will fuse, बल्ब के ख़राब होने के चांसेस आफ्टर 100 days, 100 days से हमारा कोई लेना देना नहीं, आफ्टर 100 days इज 0.05,
बल्ब के ख़राब होने के चांसेस 0.05 है बोल रहा। अब ख़राब सुनते ही अपने को फेलियर की तरह दिखता है, मगर आगे क्या बोल रहा देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स नन विल फ्यूज, एक भी ख़राब नहीं होना। तो आपको ख़राब ढूंढ लेते फिरना है नहीं, तो आपको जो ढूंढो बोले वो आपके लिए सक्सेस। अब आपके सामने समझिए 5 ओल्ड बुक्स रख दिए और 8 अच्छे नए वाले ला के रख दिए और वो मिला के रख दिए, आपको नहीं पता। अब आपको बोले ज़रा काम पे लगाने के लिए ज़रा इसमें से वो जो ख़राब किताबें हैं ज़रा बाहर कर दो बोले, तो आप ख़राब निकालने के बजाय अच्छे अच्छे चुनने लगे, तो कोई भी बोलेगा ये क्यों कर रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिए वो करो बोलेंगे। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करना आपके लिए सक्सेस। आपको बोल रहे हैं डिफेक्टिव बल्ब्स ढूंढो, फ्यूज़ हो गए सो, तो आप फ्यूज़ वाले बल्ब्स को ढूंढिए, अच्छे वाले बल्ब्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज इज 0.05, तो P इज 0.05, तो Q 0.95 और N कितने बल्ब्स? 5। अब फार्मूले में डालेंगे, नन विल फ्यूज Px इक्वल टू 0, 5C0 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में Q 0.95, सेकंड में P 0.05, पावर्स 5 माइनस 0 5 एंड 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर 0.95 होल टू द पावर 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन स्ट्राइक्स द टारगेट इज 1/5। अगर एक प्लेन में बैठकर बॉम्ब को नीचे फेंके तो वो जाकर टारगेट पे लगने के चांसेस 1/4। टारगेट पे लग रहा मतलब सक्सेस, तो सक्सेस इज 1/5, तो फेलियर 4/5। फेलियर 4/5। कितने बॉम्ब्स फेंके? 6, N इक्वल टू 6। क्या चाहिए? 2 स्ट्राइक्स द टारगेट, Px इक्वल टू 2 चाहिए, इससे ख़त्म। 6C2, फर्स्ट ब्रैकेट में 4/5, सेकंड में 1/5, पावर्स 4 एंड 2, दैट इज द आंसर। अब जनरली ऑप्शंस ऐसे रहते ही नहीं भाई, सिंप्लीफाई करना मस्ट रहता। 6C2 की वैल्यू 15, 4 पावर 4 2 पावर 8 2 पावर 8 256 बाई ये 5 पावर 4 और ये 5 स्क्वायर मिलके 5 टू द पावर 6। एक 5 3 द 15, एक 5 पावर 6 में से एक 5 गया तो 5 पावर 5। अब ये जो 3 है इसको इससे इंटू आराम से कर सकते। 3 इंटू 25 750 768 और ये 5 टू द पावर 5 5 टू द पावर 5, क्योंकि एक था कट गया ना एक, तो 5 पावर 5 बचा हुआ है। 5 पावर 5 क्या होता देखो, 5 पावर 4 तो 625 होता, तो 3125, तो आंसर 768/3125। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, इससे पहले भी कर दिए अपन, फिर एक बार 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट all the 5 are spades। एक बिट है, बस एक ही बिट है डायरेक्ट। तो 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that all the 5 cards are spade। स्पेड की बात चल रही, स्पेड्स 13 रहते पैक में, 13/52 कट करे तो 1/4। अगर सक्सेस 1/4 तो फेलियर 3/4। कितने कार्ड्स निकाल के चेक कर रहे हैं? 5, N इक्वल टू 5 एंड ऑल द 5 शुड बी स्पेड्स बोल रहा, तो Px इक्वल टू 5 फाइंड करना है। 5 निकाल रहे हैं और 5 मालूम करना है। देखो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कार्ड्स, तो Px इक्वल टू 5 5C5 पहली ब्रैकेट में 3/4, दूसरे में 1/4। पावर लिखने का तरीका 5 में से 5 गया तो 0 और 5, ये 1 छोड़ दो, तो आंसर इज 1/4 टू द पावर 5, दैट इज 1/1024 1/1024 आंसर।
A and B are equally strong chess players. Equally strong मतलब दोनों की वैल्यू हाफ हाफ, उन्हें भी जीत सकता 50% चांस, इसके भी 50%. द प्रोबेबिलिटी दैट A beats B in exactly 4 out of 5. 4 out of 5. 5C4. 5C4 दो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि P and Q are half half here. So we have only one bracket, half to the power n, and n, as we know, it is 5. 5. The probability that A beats B in exactly 4 out of 5. So total 5 games. So power 5. तो 5C4 हो रहा 5 और 2 power 5 हो रहा 32. तो आंसर 5/32. In a random experiment, the number of success is 3 times the number of failure. तो सक्सेस जो है फेलियर का 3 टाइम्स है बोल रहा. इफ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड 10 टाइम्स, n की वैल्यू 10, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस इज डैश. चलो पहला काम, सक्सेस का मतलब P इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फेलियर, 3Q. P इक्वल टू 3Q. सक्सेस इज 3 टाइम्स ऑफ फेलियर, बट वी नो P प्लस Q इज 1. तो P की जगह 3Q डाले तो 3Q प्लस Q इज 1. तो 4Q इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू 1/4. जब Q 1/4 तो P क्या बोल रहा, द सक्सेस इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ फेलियर. तो P इक्वल टू 3Q बोल के रखे थे अपन. Q 1/4 आते, P की वैल्यू 3 इंटू 1/4, 3/4. अब शुरू हो जाइए. तो P आ गया, Q आ गया भाई. अब n की वैल्यू कितनी है, 10. क्वेश्चन में गिवन है 10 टाइम्स. अब फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस बोला, Px इक्वल टू 1. सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ गया 10C1. पहली ब्रैकेट में Q, दूसरी ब्रैकेट में P. पावर्स 10 में से 1 गया तो 9 और डायरेक्ट 1. अब 10C1 10 होता, ये 4 टू द पावर 10 नीचे लिख लेना, और ये 3 पावर 1 इज 3. 3 इंटू 10 30 बना देंगे. सो आंसर 30/4 टू द पावर 10. अब 4 पावर 10 ने देके 2 पावर 20 दिया तो वो भी सही. 2 पावर 20 ने देके 2 पावर 19 दिया तो वो भी सही. अब यारी 20 को 19 कैसा बना लिए, इसको 2 से कट करे भाई. यहाँ एक 2 मिल रहा ना, 2 15 द 30. एक 2 कट करे तो नीचे का 2 पावर 20 जाके 2 पावर 19 हो जाता. तो ऐसे कई तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते. ऑप्शंस को ध्यान से देखना है. ऑन एन एवरेज 1 टेलीफोन नंबर आउट ऑफ 10 इज बिजी बिटवीन 3 AM एंड 4 AM. ये तो अपने ट्यूशन का दिख रहा. हाँ, सुबह 4 बजे फ़ोन करके सर क्लास है क्या नहीं. प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 रैंडमली सेलेक्टेड टेलीफोन कॉल्ड नन ऑफ देम इज बिजी. 4 को अगर फ़ोन करे तो कोई भी बिजी नहीं आना बोल रहा. ठीक है. P इक्वल टू क्या बोल रहा, 1 in every 10 इज बिजी. 1 in every 10, तो 1/10 बिजी. तो नॉट बिजी 9/10. और कितने फोन्स को कॉल कर रहे हैं भाई, 4. n इक्वल टू 4. नन ऑफ देम इज बिजी. Px इक्वल टू 0. Px इक्वल टू 0. 4C0 2 ब्रैकेट्स. फर्स्ट में Q, सेकंड में P. फर्स्ट का पावर 4, सेकंड का पावर 0. ये गया 1, ये गया 1. तो आंसर 9/10 होल टू द पावर 4 इज ए बिग नंबर. चाहे तो कैलकुलेट करो. 9 पावर 4 6561 होता, और 10 पावर 4 10,000. 6561/10,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हर्डल रेस. हर्डल रेस मालूम ना, एथलेटिक्स में होता. देखिए, हर्डल रेस, ए प्लेयर हैज़ टू क्रॉस 10 हर्डल्स. बीच में 10 हर्डल लगे हुए, उचक के जाना है. द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6. क्लियर मतलब उसको गिराया नहीं, ऊपर से साफ कूद के चले गया, तो उसके चांसेस है 5/6. तो साफ कूद कर नहीं गया, उसको नॉकआउट कर दिया, तो उसके चांसेस रहेंगे 1/6. द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन 2 हर्डल्स. 2 हर्डल्स को गिरा देने के क्या चांसेस है बोल रहा. तो क्लियर करने के चांसेस 5/6, मगर अपने को फाइनली फाइंड जो करना है वो नॉकडाउन है. तो जो अपने को फाइंड करना रहता ना, वो फेवरेबल. जैसा यहाँ पर क्या फेवरेबल था, बिजी. तो बिजी को फेवरेबल लेके करे थे अपन, वैसे यहाँ पर हर्डल को गिरा देना सक्सेस है बोल रहा. एक्चुअली तो गिरा दिए तो फेलियर है, मगर जो मालूम करो बोल रहे हैं वही सक्सेस.
प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन, अपने को जाके देखो बोल रहा उन्हें, 2 गिराया क्या देखो, तो गिराया क्या देखो, देखना ही अपने लिए सक्सेस। तो क्लियरिंग हर्डल दिखने में तो सक्सेस है, मगर अपने लिए ये फेलियर है। क्यों? अपने को नॉक डाउन जो है वो सक्सेस है। तो क्लियरिंग को क्या कर देंगे, फेलियर में डालेंगे, 5/6। तो नॉक डाउन 1 - 5/6, 1/6। कितने हर्डल क्रॉस करना है, देखो क्रॉस 10, और अपने को फाइंड करना है 2 हर्डल्स की प्रोबेबिलिटी, Px = 2। Px = 2 का फार्मूला 10c2, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में q 5/6, सेकंड में p 1/6, पावर 10 में से 2 गया तो 8 और 2, 10c2 45 होता, 5 to the power 8 एज इट इज रखेंगे, और नीचे 6 to the power 10। तो आंसर 45 × 5 to the power 8 by 6 to the power 10 is the final answer. If mean and variance of a binomial distribution are 2 and 1, then what is probability of x greater than or equal to 1? Previous IIT मेंस का क्वेश्चन है। मीन 2 है, वेरियंस 1 है, NP की जगह 2 डाले तो 2q = 1 है, तो q 1/2 है, p 1/2 है। जैसी p और q 1/2 शॉर्ट फार्मूला है अपने पास, px = r का NCR ½ to the power n। अब मुझे n लाना है, तो ये p की वैल्यू 2 मैं ले जाके इसमें डाल दिया, n × ½ = 2, तो n = 4। अब क्या चाहिए, p of x greater than or equal to 1। अब greater than or equal to 1 का मतलब 1 2 3 4 तक जाना है, उधर जाने के बजाय 1 - p of x = 0। तो 1 - p of x = 0 इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट, n की जगह 4c0 ½ to the power 4, 1 - ये तो 1, 1/16, तो आंसर 15/16। An experiment succeeds twice as often as it fails. Succeeds मतलब P is twice as often as it fails मतलब 2Q। तो P अगर 2Q है तो अपने को तो पता है P + Q 1 होता, P की जगह 2Q डाले तो 2Q + Q = 1, तो 3Q1, 3Q1 तो Q 1/3, Q 1/3 तो P उसका डबल 2/3। ये आ गए P और Q के वैल्यूज। अब अपने को क्या चाहिए, एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब 5 या उससे ज़्यादा मतलब या तो 5 या तो 6, क्योंकि टोटली 6 है, n = 6 ट्रायल्स। सो Px = 5 + Px = 6। अब Px = 5 लिखने का तरीका, n की वैल्यू 6 है भाई, तो 6c5 2 ब्रैकेट्स, 6c6 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में q, सेकंड में p, फर्स्ट में q, सेकंड में p, पावर्स 1 5 0 6। सबसे पहले डिनोमिनेटर पे अटैक, 3/1 3/5 3/6, यहाँ भी 3/6, 65 is 6, 2/5 is 32, 66 is 1, 2/6 is 64. So numerator 6 × 32, 192, 192. A box contains 15 green and 10 yellow balls. 15 green, 10 yellow, total 25. If 10 balls are drawn, इसमें से 10 बॉल निकाल रहे हैं, n = 10. Find the variance. वेरियंस का फार्मूला NPQ। n तो गिवन है, P और Q के लिए क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। ग्रीन बॉल का सक्सेस, हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स, 15, टोटल 25, 3/5, P 3/5 तो Q 2/5, 1 - 3/5 2/5। वेरियंस फार्मूला n × P × Q, n 10, P 3/5 और Q जो है 2/5।
आंसर 12/5। इतना आसान क्वेश्चन है ना। एन लाना है, पी लाना है, क्यू, उसके बाद एन पी क्यू। एन तो साफ अल्फाज में दे दिया, 10 बॉल्स आर ड्रॉन। पी क्यू कैसा डिसाइड करे, क्वेश्चन में पढ़ के। किसके बारे में चल रहा क्वेश्चन, ग्रीन बॉल्स। तो ग्रीन बॉल्स लाना सक्सेस, तो हाउ मेनी सक्सेस मतलब 15 बाई टोटल 25। उसके बाद फेलियर, आंसर। If probability of hitting a target by a shooter in any shot is 1/3, hitting the target का मतलब है सक्सेस 1/3, तो फेलियर 2/3। देन मिनिमम नंबर ऑफ शॉट्स, एन की वैल्यू फाइंड करो बोल रहा, शॉट्स नहीं दे रहा भाई। एन इक्वल टू हाउ मच, और वो भी कौन सी, मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मालूम करो। Shots at the target required so that the probability of hitting the target at least once, hitting the target at least once का मतलब greater than or equal to 1, और greater than or equal to 1 के लिए फार्मूला 1 minus p of x equal to 0, और ये आंसर 1 minus p of x equal to 0 should be what, greater than 5/6 रहना बोल रहा। ओके, इससे बढ़ के रहना, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो 1 minus 5/6 इज ग्रेटर देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब मैं इधर से पढ़ता हूँ, व्हाट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, लेस देन 1 में से 5/6 गया 1/6, पी एक्स इक्वल टू 0, एन सी 0, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में Q, सेकंड में P, पावर n minus 0, n 0 is less than 1/6। ये 1 छोड़ दो, 2/3 पावर n लेस देन 1/6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करे, 6 into 2 to the power n is less than 3 to the power n। ये 2 power n by 3 power n है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब n के प्लेस में एक एक वैल्यू डाल के देखेंगे। अब 2 से शुरू करता हूँ, 1 क्या लेते भाई, 2 स्क्वायर 4, 4 6 24 इज लेस देन 3 स्क्वायर 9, सही है। 24 लेस देन 9, रॉन्ग। जरा और बड़ी वैल्यू 3 ले लेता हूँ भाई, 4 लेके देखता हूँ। 4 2 पावर 4 16, 16 6 96 इज लेस देन 3 पावर 4 81, ये भी गलत है। n इक्वल टू 5 ट्राई करता हूँ, क्योंकि बहुत ही करीब तो आ गए अपन। 5 2 पावर 5 32, 32 इंटू 6 192 इज लेस देन 3 to the power 5 243, सही है। अब अगर मैं 6 भी लिया तो सही आता, 7 भी लिया तो सही आता, 8 के लिए भी करेक्ट, 9 के लिए भी करेक्ट, 10 सब के लिए करेक्ट। इन पूरे वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है पूछा। Therefore, the smallest value, minimum value of n is 5. Minimum value of n is 5. In Poisson distribution, mean is 2. Mean is 2 पढ़ते ही समझ जाइए कि लैम्डा की वैल्यू 2। मीन बोलो, वेरिएंस बोलो, पैरामीटर बोलो, सब लैम्डा। देन p of x greater than 2 पूछ रहा। अब x ग्रेटर देन 2 बोले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा 3 4 5 उधर जाओ बोल रहा। उधर जाने के बजाय अपने को मालूम है ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिटी तक जाता। अब अपने से पूछ रहा ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ से पूछ रहा, तो ये इतने सारे लाने के बजाय क्या करेंगे, 1 में से ये 3 को माइनस कर देंगे। तो p ऑफ x ग्रेटर देन 2 का मतलब 1 माइनस कौन कौन, P0 प्लस P1 और प्लस P2। 1 माइनस P0 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल e पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल। 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा कॉमन, ब्रैकेट एनीथिंग पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल 1, लैम्डा, यस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बाई 2, यस लैम्डा स्क्वायर बाई 2। अब लैम्डा को सब्सटीट्यूट कर देंगे, लैम्डा इज 2, सो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2, 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 बाई 2 2,
2 plus 2 plus 1, 5. So answer 1 minus 5 times of e power minus 2. If P0 equal to P1, then find the mean of the Poisson distribution and P of x equal to 4. तो पहले P0 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल. इनो कैंसिल, एनीथिंग पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1 तो 1, इधर लैम्डा बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा की वैल्यू 1. लैम्डा का मतलब मीन इज 1. तो हाफ क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड. मीन इक्वल टू डैश 1. अब P4 पूछ रहा भाई. P4 के लिए फार्मूला पी एक्स इक्वल टू 4 ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल. लैम्डा कौन है 1, तो ई पावर माइनस 1, 1 टू द पावर 4 और नीचे 4 फैक्टोरियल 24. तो ई पावर माइनस 1 को नीचे भेज दिए, 1 बाई 24 ई. ये हो आंसर. In Poisson distribution P2 equal to 2 by 3 P1, what is P3 पूछ रहा. तो जो गिवन रहता है उसका फार्मूला लिखना शुरू करना. P2 e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/3 का 2/3. P1 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल. इनो गए, इनो लैम्डा काटे तो एक लैम्डा बचा. तो यहाँ पर दिख रहा लैम्डा बाई 2 और यहाँ दिख रहा ओनली 2 बाई 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो लैम्डा इक्वल टू 4 बाई 3, लैम्डा 4 बाई 3. अब क्या पूछ रहा अपने से, पी एक्स इक्वल टू 3. पी एक्स इक्वल टू 3 का फार्मूला ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल. अब इसमें लैम्डा की जगह 4 बाई 3, ई पावर माइनस 4 बाई 3, 4 बाई 3 का क्यूब, 4 बाई 3 का क्यूब 64 बाई 27 और नीचे 3 का फैक्टोरियल, 6, 2 3 टाइम्स 2 32 टाइम्स. तो आंसर 32 बाई 81. कहाँ से ला 81, ये 27 आके 3 से मिला 81 और ई पावर माइनस 4 बाई 3 एज इट इज. अब अगर नीचे लाना है तो यहाँ ला के पावर को पॉजिटिव बना दो, नहीं तो न्यूमरेटर में ही रखो. In Poisson distribution P2 equal to 9 P4, then what is P3 बोल रहा. ठीक है, P2 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, 9 का 9. P4 का फार्मूला e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल. अब इनो गए हमेशा की तरह. ये लैम्डा स्क्वायर कट करे तो 4 में से 2 चले गए 2, तो रिमेनिंग 1 बाई 2, 9 का 9. ये लैम्डा स्क्वायर नीचे 4 फैक्टोरियल 24, 3 टाइम्स 3 8 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 8 टाइम्स, 2 1s 2 4s. क्रॉस मल्टीप्लाई 4 बाई 3, 4 बाई 3 इक्वल टू इधर लैम्डा स्क्वायर, 4 बाई 3 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. तो लैम्डा इक्वल टू 2 बाई रूट 3, लैम्डा इज 2 बाई रूट 3. अब जो फाइंड करो बोल रहा वो लिखेंगे, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो लैम्डा स्क्वायर है ये, तो लैम्डा लिए तो इसका स्क्वायर रूट होके ये आया. अब क्या पूछ रहा भाई, पी एक्स इक्वल टू 3. पी एक्स इक्वल टू 3 का फार्मूला ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल. अब इसमें 2 बाई रूट 3 डाल दिए तो ई पावर माइनस 2 बाई रूट 3, फिर 2 बाई रूट 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 रूट 3 और नीचे रूट 3 नहीं है, 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6, 2 3s 2 4s. तो आंसर 4 बाई 9 रूट 3, 4 बाई 3 3 जा 9 रूट 3 और ई के पावर में माइनस 2 बाई रूट 3. On an average, if 1 out of 100 bulbs are defective, then the probability that there are at least 2 defective bulbs
in a consignment of 600 bulbs is dash. On an average, 1 out of 100 bulbs. So probability 1 by 100. Consignment of 600 bulbs, n equal to 600. Lambda formula, n into p. 600 into 1 by 100. That comes to 6. Find the probability of at least 2 defective bulbs. At least 2 greater than or equal to 2. अब greater than or equal to 2 मतलब 1 minus at least 2 बढ़ रहा, at least 2 2 या उससे ज़्यादा, तो 1 माइनस कौन कौन से छूट गए, P0 और P1. अब 1 माइनस P0 का मतलब e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, प्लस P1 e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल. अब 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा कॉमन, लैम्डा पावर 0 1 1, 0 फैक्टोरियल 1, प्लस लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, 6, 6 प्लस 1 7, so 1 minus 7 into e power minus 6. In a Poisson distribution with mean 2, mean 2 का मतलब lambda is 2, mean, variance, parameter तीनों का मतलब lambda. तो mean 2 दो या variance 2 दो या parameter 2 दो, सबका मतलब lambda equal to 2. Find probability of x greater than 3/2. अब 3/2 बीच अदर दिया, देखिए 3/2 से हमारा क्या लेना देना, हमको पता है x क्या वैल्यूज़ लेता, x वैल्यूज़ लेता 0 1 2, और क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हें इन्फिनिटी तक जाता. अब ग्रेटर देन 3/2, 3/2 मतलब 1.5, यहाँ है 1.5, 1.5 से बड़ा मतलब कहाँ से शुरू करो बोल रहा, 2 से शुरू करो बोल रहा इन्फिनिटी तक. 3/2 मतलब 1.5, 1.5 से बड़ा मतलब 2 से इन्फिनिटी तक जाओ बोल रहा. मगर इधर तो हमारे को जाना मुश्किल है, तो कौन कौन से नंबर छूट गए उनको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस P0 प्लस P1. अब ये तो बिल्कुल सेम हो गया, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा. अब 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2, और ये 2 प्लस 1 3. अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो 1 माइनस 3 बाई ई स्क्वायर, ऐसा भी नहीं है तो एलसीएम ई स्क्वायर ऊपर ई स्क्वायर माइनस 3. कई तरीके हैं सिंप्लीफाई. एन एग्जीक्यूटिव इन ए कंपनी मेक्स ऑन एन एवरेज 5 टेलीफोन कॉल्स पर आवर. एक कंपनी में एक भाई साहब 5 फ़ोन कॉल करते करते हर घंटे में, और उनके एक फ़ोन कॉल की कॉस्ट जो है 2 रुपीज़ है बोल रहा, 2 रुपये का एक कॉल है, अच्छी बात है. द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी 1 आवर द कॉस्ट ऑफ द कॉल्स एक्सीड्स, उनके पैसे जो है एक घंटे में 4 रुपये से ज़्यादा का बिल आना बोल रहा उनका. ये 4 रुपीज़ से ज़्यादा का बिल कब आएगा, जब उन्होंने कितने कॉल करना, एक कॉल के 2 रुपीज़ हो रहे और उनका बिल 4 रुपीज़ से एक्सीड करना. तो 4 रुपीज़ से एक्सीड कब करेंगे, जब उन्होंने 2 से ज़्यादा कॉल करेंगे, है नहीं. अगर उन्होंने सिर्फ 2 कॉल ही करेंगे तो तब तो बिल 4 रुपीज़ ही आएगा. उन्हें बोल रहा एक्सीड 4 रुपीज़, तो ही शुड मेक मोर देन 2 कॉल्स. तो अपने को फाइंड करो बोल रहा P ऑफ x ग्रेटर देन 2. जब घुमा के इधर से उधर से 4 रुपये से ज़्यादा बिल होना मतलब 2 कॉल से ज़्यादा कॉल्स करना उन्होंने. ठीक है, पहले एन की वैल्यू सॉरी लैम्डा ढूंढेंगे अपन. एन एग्जीक्यूटिव इन ए कंपनी मेक्स ऑन एन एवरेज 5 टेलीफोन. एवरेज ये है खतरनाक वर्ड. एवरेज का मतलब होता मीन, मीन का मतलब होता लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू 5 गिवन, और अपने को क्या फाइंड करो बोल रहा, P ऑफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल. अब ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. 3 4 5 6 से पहले के नंबर 1 माइनस कौन कौन से माइनस करेंगे अपन,
करेंगे, P0 करेंगे माइनस P1 करेंगे और P2 भी, ये है इम्पॉर्टेंट। तो 1 माइनस P0 ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा कॉमन, ये 1, ये लैम्डा स्क्वायर बाई 2, लैम्डा के प्लेस में 5, ई पावर माइनस 5, ये 1 प्लस 5 6, ये 25 बाई 2, 6 प्लस 25 बाई 2 37 बाई 2। अब अगर ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसको नीचे बुला लो, 1 माइनस 37 बाई 2 ई टू दी पावर 5, ऐसा भी नहीं है और करो काम, एलसीएम ले लो, इन्हों जाके यहाँ बैठते, 2 ई पावर 5 माइनस 37, ये हो गया आंसर। इन ए बुक ऑफ 250 पेजेस, 250 पेजेस की बुक है बोल रहा, देर आर 200 टाइपोग्राफिकल एरर्स, टाइप करने पर 200 एरर है बोल रहा बुक में। अज्यूमिंग दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज, इस क्वेश्चन को आप पीडी से करो बोल रहा, देन प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेजेस, कितने पेजेस का सैंपल लिए बोल रहा, 5, विल कंटेन नो एरर, एक भी एरर नहीं रहना बोल रहा। इन ए बुक ऑफ 250 पेजेस, 250 पेजेस की बुक है और उसमें कितने एरर्स है, 200, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स बोलिए, 200 एरर कितने पेजेस में, 250 पेजेस में, तो 0 0 कैंसिल, 5 4 5 5, तो लो भाई 4/5 आ गया। P 4/5 आया, सैंपल कितना ले रहे हैं, 5 पेजेस, तो n इक्वल टू 5। अब लैम्डा का फार्मूला, लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज n इंटू पी, n इंटू पी मतलब n कितना है, 5 और p कितना है, 4/5, 5 5 कैंसिल, सो लैम्डा इक्वल टू 4। लैम्डा आने के बाद क्या पूछ रहा, नो एरर, नो एरर मतलब पी एक्स इक्वल टू 0, सो पी एक्स इक्वल टू 0, फार्मूला ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, ये 1, तो आंसर फिर से देख लीजिए, 250 पेजेस में 200 एरर, तो पर पेज कितना एरर, 200/250, दैट इज 4/5, 0 0 कैंसिल, 5 4 5 5, और कितने पेजेस सेलेक्ट करें, 5, नंबर ऑफ पेजेस 5। लैम्डा का फार्मूला n इंटू पी, n इंटू पी मतलब 5 इंटू 4/5, तो 4 आ गया। अब 0 एरर्स, पी एक्स इक्वल टू 0, फार्मूला सब्सटीट्यूट करें, आंसर ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0/0 फैक्टोरियल, ये 1, तो आंसर ई पावर -4। If 2% of a given electrical bulbs manufactured by a company are defective, then probability that in a sample of 100 items no defective bulbs, ठीक है, what is given, 2% of a given electric bulbs by manufactured by a company are defective, तो probability 2/100, सैंपल ऑफ 100 आइटम्स, तो n इक्वल टू 100, तो लैम्डा क्या बना भाई, n इंटू पी, 100 इंटू 2/100, तो ये आ गया 2। लैम्डा आते ही गेम ख़त्म, जो चाहे पूछो सब्सटीट्यूट करो लाओ। इन ए सैंपल ऑफ 100 नो डिफेक्टिव बल्ब, नो डिफेक्टिव बल्ब मतलब पी एक्स इक्वल टू 0, 0 लिखने का तरीका ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0/0 फैक्टोरियल, ये गया, कौन बचा, ई पावर माइनस लैम्डा की जगह 2, ई पावर -2 अगर नहीं है ऑप्शन में तो 1/e², आंसर। रैंडम वेरिएबल x हैज़ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया और अपने से पूछ रहा p ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 माइनस p ऑफ x लेस देन 6। सबसे पहले k फाइंड करना ज़रूरी है,
तो कैसे फाइंड करेंगे? 0.6 में 0.04 मिला है तो 0.1 हुआ, 0.1 में ये मिला है तो 0.28 हुआ, 0.28 में ये मिला है तो 0.61, 0.61 में ये मिला है तो 0.87, 0.97, 0.98, फिर एक खुद चेक कर लेंगे भाई। ये 11 हुआ, 11, 37, 70, 88, 94, 98 बतो 0.02, तो 0.98 प्लस के इक्वल टू 1, तो व्हाट इज के? 0.02। अब क्या फाइंड करना है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 माइनस लेस देन 6। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बोले तो यहाँ से 3 से बढ़ के, और माइनस लेस देन 6 बोले तो यहाँ से। चलो शुरू करेंगे, यहाँ से ये वैल्यूज़, फिर माइनस यहाँ से ये वैल्यूज़, तो ये पूरों को ऐड कर लेंगे, माइनस फिर ये पूरों को ऐड करेंगे। पहले ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 ला रहा हूँ, 33, 18, 33, 18, 51, 57, 57 और ये 2, 59, 63, 0.63। P of x लेस देन 6, लेस देन 6 बोले तो यहाँ से जाओ बोल रहा हूँ। अब लेस देन 6 ये पूरे कौन ऐड करो? ये दो को ऐड कर लेंगे खाली। हाँ, ये कितने हैं दोनों? 0.02 और 0.04, तो 0.06 हुआ, 1 में से निकाल दिए तो 0.94 हो गया। अब क्या करो? ये दोनों को माइनस करो बोल रहा, तो 0.63 में से 0.94 माइनस कर दो बोल रहा। 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, मगर निगेटिव, क्योंकि बड़ा नंबर निगेटिव है। तो आंसर -0.31। The probability that an individual will suffer with corona is 0.001। एक के कोरोना होने के चांसेस इतने हैं बोल रहा, 1 in 1000, 1000 में से एक को होता बोल रहा। Then the probability that out of 2000 individual, जब 1000 में से एक को हो रहा तो 2000 में से 2 को होगा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 हो गया। एग्जैक्टली 3 विल सफ़र विथ कोरोना, पी एक्स इक्वल टू 3 पूछ रहा। बात समझ में आई? तो पी नहीं करेंगे ना, तो पी जो है 0.001 है और n 2000, तो P is 0.001, n is 2000, so lambda n into P, 0.001 into 2000, so lambda equal to 0.001 into 2000, that comes to 2। 3 डेसिमल प्लेस, 3 0 को खा लिए, 2 1 2, लैम्डा 2 आ गया। अब क्या फाइंड करो भाई? एग्जैक्टली 3 विल सफ़र, 3 को कोरोना होने के चांसेस, पी एक्स इक्वल टू 3 ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल। लैम्डा की जगह 2 डाले, 2 का क्यूब 8 और ये 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, तो आंसर 4 ई पावर माइनस 2 बाई 3। अब 4 ई पावर माइनस 2 बाई 3 ऑप्शन में नहीं है, तो ई पावर माइनस 2 को नीचे भेज दिए। लो भाई, ये हो गया आंसर। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड कितने टाइम्स? 15 टाइम। फेयर कॉइन बोलते पी इज हाफ क्यू इज हाफ। द प्रोबेबिलिटी दैट टेल विल अपीयर एटलीस्ट थ्राइस। टेल जो है, टेल बोलो हेड बोलो, सबका एक ही मतलब, थ्राइस आना, मगर कितना? एटलीस्ट थ्राइस। एटलीस्ट थ्राइस का मतलब 3 या उससे ज्यादा। अब 3 या उससे ज्यादा मतलब 3 4 5 6 15 तक, उधर जाने के बजाय 1 माइनस 3 से पहले वाले नंबर्स। 3 से पहले कौन कौन? P0, P1 और P2, तो 1 माइनस। अब हर एक में हाफ टू, क्योंकि फेयर कॉइन का प्रॉब्लम है, तो इट इज फार्मूला, इट इज NCR हाफ टू द पावर n, तो हाफ टू द पावर 15 तो कॉमन। अब NCR, R की वैल्यू 0 डाले तो 15C0 प्लस NCR की जगह 1 डाले तो 15C1
प्लस 15c2, तो 1 माइनस हाफ टू द पावर 15 तो एज इट इज। अब ये बोलो 1 15 15 इंटू 14 बाई 1 इंटू 2 105। 105 में 15 और 1 ऐड करें तो 121, तो 1 माइनस 121 बाई 2 to the power 15. That is second option. In a book consisting of 600 pages, there are 60 typographical errors. अरे ये तो कर चुके हैं अपन इस टाइप का क्वेश्चन। 600 पेजेस की बुक लाए तो 60 एरर है बोल रहा, तो पर पेज कितना हुआ? 600 पेजेस से इसको डिवाइड करे तो 60 बाई 600 1/10 एरर हुआ एक एक पेज में। The probability that a randomly chosen page will contain at most 2 errors, 2 एरर होने के क्या चांसेस है बोल रहा। So probability 60 errors in 600 पेज, तो पर पेज probability 1/10। एक पेज चूज करे बोल रहा, n इक्वल टू 1, तो लैम्डा फार्मूला n इंटू पी, 1 into 1/10, तो इट इज 1/10 ओनली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या बोल रहा देखिए, एट मोस्ट 2 एरर्स। एट मोस्ट 2 एरर्स का मतलब x लेस देन आर इक्वल टू 2, 2 या उससे कम एरर्स रहना बोल रहा। तो अब लेस देन आर इक्वल टू 2 मतलब px इक्वल टू 0, 2 से कम वाले नंबर्स px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2। हर एक में e पावर माइनस लैम्डा तो कॉमन, लैम्डा पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, लैम्डा पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। e पावर माइनस लैम्डा की जगह 1/10 डाल दिया, एनीथिंग पावर 0 सब 1 प्लस लैम्डा 1/10 नीचे तो 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर 1/100 और नीचे 2 तो 1/200। एलसीएम 200 ले लेता हूँ, एलसीएम 200 तो ऊपर 200 प्लस 10 200 में 20 टाइम्स प्लस 1, तो आंसर 221/200। An observer count 240 vehicles per hour on a highway. एक हाईवे पे ठहर गए एक भाई साहब, काम न धाम, व्हीकल्स गिनते जा रहे हैं। 1 घंटे तक ठहरे उन्होंने तो उनको 240 गाड़ियां उनके सामने से गुजरी बोल रहा। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 vehicles will arrive over a 30-second टाइम इंटरवल, इसके कितने चांसेस है पूछ रहा। तो पहले 240 या आवर दे रहा और यहाँ सेकंड पूछ रहा, तो मैं ये आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो व्हाट इज p? p इज, इट इज 240 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 0 0 जा चुका है और 6 4 टाइम्स कैंसिल और 4 15 टाइम्स कैंसिल, तो इट इज़ 1/15। तो 1 सेकंड के लिए 1/15 गाड़ी सामने से जाती बोल रहा हर सेकंड में, तो 30 सेकंड में कितने गाड़ियाँ जाएंगे? तो लैम्डा इक्वल टू n इंटू पी, n है 30 सेकंड ड्यूरेशन और p है 1/15, तो लैम्डा इज 2, तो 30 सेकंड में 2 गाड़ियाँ जाने का एवरेज है। अब बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 व्हीकल्स विल गो, ये तो एवरेज है भाई, ज्यादा भी जा सकते कम भी जा सकते। अब अपने को मोर देन 2 की प्रोबेबिलिटी लाओ बोल रहा। मोर देन 2 बोले तो कैसे करूंगा मैं? 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तो मुश्किल है, तो 1 में से इससे पहले वाले नंबर्स निकाल देता हूँ। ये रेंज है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। पिछले उसमें पूछा था लेस देन आर इक्वल टू 2, लेस देन आर इक्वल टू 2 बोले तो ये 3 थे, इसलिए अपन ये 3 फाइंड करें। लेकिन अब क्या बोल रहा? ग्रेटर देन 2, यहाँ से लाओ बोल रहा। अब यहाँ से इतने सारे लाने के बजाय क्या करते अपन? 1 माइनस जो छूट गए वो बोलते। कौन कौन से छूटे? P0,
P1 P2। चलो शुरू। 1 माइनस, अरे कि P0 P1 P2 तो यहाँ लिखे हुए यही सेम, ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, ई पावर माइनस लैम्डा कॉमन, लैम्डा पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, लैम्डा पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस ई पावर माइनस 2 कहाँ से ला लिए, लैम्डा 2, ये 1 प्लस ये 2 प्लस ये 4 बाई 2 इज ऑल्सो 2, 2 स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो आंसर 1 माइनस 5 बाई ई स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं है तो एलसीएम भी ले सकते हैं आप, नहीं तो छोड़ देंगे।